फ्लोरेंटिनो पेरेस भड़वा द मूवी, ये तो सबको ही पता है, एवरीवन नोज। मैं 2017 से बोल रहा हूँ, लोग मानते नहीं है तो चलता है ना तुम्हारा। अब बोले ना, क्या बोले, रिपब्लिक आ गया, सुपर लीग बैक, फिर बोलो भड़वा पेरेस, पेरेस डिस, पेरेस को ये, पेरेस अनसन। हेल्प वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू द मैड्रिड पंडित्स। मेरी एक्टिंग को मत गिनना बिकॉज सब्सक्राइबर गिर जाएंगे उससे, बट थैंक यू फॉर हाँ 100 सब्सक्राइबर्स। 50 रुपए उसकी एक्टिंग के काटेंगे हम, रुको। ठीक है, अभी ओवर यूट्यूब जब एक्टिंग करेगा के। वो भी 50 काट के देगा। तो गेटिंग टू द हाँ पॉइंट इटसेल्फ, आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुपर लीग। उससे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर लीग, बट फर्स्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समथिंग टू यूएफए, एंड आई वुड लाइक टू क्वेश्चन देम कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ कंपटीशन जहां पे 36 मैच होंगे। मतलब तुम बोलते हो कि यू वांट प्लेयर सिक्योरिटी, यू वांट प्लेयर्स टू बी फिट, यू वांट प्लेयर्स टू एंजॉय द गेम, देन यू आर मेकिंग इट अ मनी गेम, नेशंस लीग, ये वगैरह। तुम, तुम्हारा आइडिया क्या है? पैसा कमाना है, कमाओ भाई। यू आर नॉट अर्निंग, यू आर अर्निंग अ लॉट भाई। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी प्लेयर नीड्स टाइम। तुम लोग सुपर लीग को बोल रहे हो गलत है, तुम्हारी आइडियोलॉजी कब सही निकली? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉम्पिटिशन जहां पे 36 टीम्स खेलेंगे, दैट इज 100 मैचेस मोर, 100 मैचेस मोर। इमेजिन अ प्लेयर, यंग प्लेयर लाइक एंसू फाटी और अ प्लेयर लाइक पेड्री, उनकी तो हालत खत्म हो जाएगी भाई। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? चलो, लीविंग दैट असाइड, अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुपर लीग। तो वेदांत, since the super league is back and Arsenal and Spurs might not even be considered for it, तो क्या प्लान है और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द टीम्स जो इन्वॉल्व हैं इसमें? नहीं नहीं, उन्हें कंसिडरेशन तो दी नहीं है, हमें कंफर्मेशन आ चुकी है कि इस ईएसएल के प्रोजेक्ट में ला लीगा के टॉप 3 क्लब्स होंगे, सीरिया के टॉप 3 क्लब्स होंगे, प्रीमियर लीग के टॉप 4 क्लब्स होंगे, and this will constitute the 10 teams which will be in the inaugural European Super League 2.0. अभी इस इसके बारे में घुसने से पहले मैं अलेक्जेंडर सेफरिन के कमेंट्स देना चाहूंगा, who reacted to this. He said, I'm sick and tired of speaking of this non-football project. First launched their nonsense of an idea in the pandemic. Now they are planning another project in middle of a war. They're living in a parallel world. तो वो बंदा अब कोविड-19 और ये यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट रशिया, वी सपोर्ट यूक्रेन। पहली बात हम मड्रिड पंडित से हमें क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि वो इन चीजों को यूज कर रहा है यूरोपियन सुपर लीग के प्रोजेक्ट को और कैंसिल करने के लिए, जैसा उन लोग ने सेम चीज किया था तुम्हारे स्काई स्पोर्ट्स के साथ और कितने अनडिसेंड पंडित्स के साथ मिलके, हु डिस्क्रेडिट द यूएफए सुपर लीग। मेरे हिसाब से वो प्रोजेक्ट गलत था जब वो मार्च में लॉन्च हुआ था, डेफिनेटली गलत था, ठीक है। बट उसके बाद आफ्टर द चेंजेस व्हिच दे मेड, आई थिंक दे मेड इट सम सॉर्ट ऑफ अ फैन फ्रेंडली एंड अ क्लब फ्रेंडली प्रोजेक्ट। अभी यूएफए चैंपियंस लीग जो कंपटीशन है, एक रफ फिगर लेके चलते हैं, इफ दे मेक 3 बिलियन यूएफए चैंपियंस लीग जो बनाते हैं, वो पैसा सबसे पहले यूएफए को जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्लब्स में बढ़ता है। अब जो यूएफए चैंपियंस लीग के विनर्स हैं, अभी जहां तक मेरे को याद है 2018 में मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, रियल मैड्रिड का ही था, व्हेन वी वन द 13th चैंपियंस लीग टाइटल। उसमें ओवरऑल रियल मैड्रिड ने कितना पैसा कमाया चैंपियंस लीग जीत के, वाज 150 मिलियन। हमने ईडन हैजार्ड को कितने में खरीदा सूर्यांश? 120 मिलियन, 144, 144 144। मिलियन। लो, सब एड ऑन्स वगैरह लगा के बोल रहा है, 144 मिलियन, 6 मिलियन का डिफरेंस हो गया। तो चैंपियंस लीग जो हम बेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन दिस वर्ल्ड, क्लब फुटबॉल कंपटीशन इन द वर्ल्ड मानते हैं, उसके विनर को सिर्फ 150 मिलियन मिल रहा है, जबकि आप पूरा मिला के सब टीवी राइट्स वगैरह सब मिला के 2 बिलियन कमाते हो। दैट इज सो अनफेयर। मतलब इतनी प्रेपरेशन, इतनी टफ, और स्पेशली जो ट्रांसफर मार्केट है उसमें तो अभी इन्फ्लेशन इतना आ गया है, तो हाउ विल क्लब्स कोप अप विद दिस? वही तो मैं बार्सिलोना का बोल रहा डेट हूँ। क्राइसिस देख लो, यूवेंटस का डेट क्राइसिस देख लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेट क्राइसिस देख लो। यूनाइटेड को कंसिडर नहीं करते लोग क्योंकि ग्लेजर्स उनके हैं, वो लोग पैसे निचोड़ लेते हैं क्लब में से। बार्सिलोना तो बार्तिमेउ ने पूरा क्राइसिस खड़ा कर दिया, बट उसको भी क्राइसिस कैसे खड़ा हुआ? बिकॉज नहीं, ऐसी आई कोई आस्क यू स्ट्रॉन्ग वन थिंग, कंपटीशन नहीं थी। आई आस्क यू वन थिंग। सबको पता है कि नेमार का ट्रांसफर ब्रॉट इन्फ्लेशन टू द मार्केट, एवरीवन नोज कि वो जो 240 इन्फ्लेशन, यस। 220 मिलियन पीएसजी ने ऑफर किए थे, दैट चेंज द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ द गेम। हाउ कैन यूएफए ब्लडी हैव a 1.75 बिलियन, अगर हम 2 बिलियन ले रहे हैं,
1.75 billion in their pocket where there's nothing going to the other clubs. तुम clubs like Dynamo Kiev, Sheriff वगैरह उठाओ, उनके हालत देखो. They don't have good training grounds. क्यों? क्योंकि UEFA पैसा ही नहीं देता and they are playing Champions League. ये क्या बात हुई है? क्या कर रहा है UEFA? अब लेट्स कमिंग टू द सुपर लीग इटसेल्फ. जो 10 टीम्स कंफर्म्ड है ऑलमोस्ट, जिनमें से हमने जिनके नाम लिए, वो सारे कमा रहे हैं पैसे, बट जो शेयर मिल रहा है दैट इज मार्जिनल. मार्जिनल. उनकी जर्सी सेल्स एक दिन की ज्यादा हो जाएंगी अगर यूएफए का हम अगर ईयरली उस हिसाब से निकालें. दिस इज व्हाट यूएफए इज डूइंग. व्हाई इज सुपर लीग रिटर्निंग? द रीजन इज क्वाइट सिंपल. नाउ अभी वी एज पीपल डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि हम लोग भी थोड़े ओवरवेल्म्ड है कि सूर्यांश ये सिर्फ एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स को ऐड ऑन करना या फिर पैसा देने की बात नहीं है. यूएफए एफएफपी को कैसे हैंडल करती है? कुछ के लिए काम करके कुछ के लिए नहीं. पीएसजी एग्जैक्टली. मैन सिटी को लॉ सूट करके पूरा रफा दफा करवा दिया तुमने चेल्सी को ट्रांसफर बैन कर दिया, तुमने पीएसजी के अगेंस्ट कुछ करा ही नहीं, जिसने सेम विंडो में नेमार पे 200 मिलियन खर्च करा, एम्बापे पे 120 मिलियन खर्च करा, मतलब 320 मिलियन सिर्फ 2 प्लेयर पे, और तुमने उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन भी नहीं लिया. तो ये बायस दिख रही है यूएफए की तरफ से. एंड एक थ्योरी भी निकल कर आई थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, मे बी ट्रू मे बी कंप्लीटली फॉल्स. टोनी क्रूज ने ना, जब यूएफए यूरो चल रहे थे, तब उसने बोला था कि नहीं सॉरी नेशन लीग के जो नॉकआउट राउंड्स होते हैं कुछ ऐसा ही होता है, उसने बोला था दैट हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, हम तो मतलब रोबोट्स होके बैठे हैं, यूएफए क्या कर रहा है, इट्स जस्ट अ मनी गेम. कोर्टवा ने भी बोला था शायद इसके बारे में. एंड उन लोगों ने टोनी क्रूज का इतना अच्छा साल गया था 2020 का, सॉरी 21 का, उसको मिडफील्डर टीओटी बाय नॉमिनी भी कंसीडर नहीं करा. यार तू समझ रहा इट्स है, नॉट कनेक्शन देख रहा है? जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा. इट इज हाँ अबाउट द फैक्ट कि UEFA हैज मेस्ड इट अप itself. इट्स हाई टाइम पीपल रियलाइज कि जैसे आप सिटी को देखते हो, उनका भी क्लब, चलो सिटी का हम ट्रांसफर बैन वगैरह हटा देते हैं, PSG में आते हैं हम, एक ही क्लब लेंगे, हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि वो कैसे गलत है पूरा. FFP, तुम बारसा का FFP निकालते हो इतना कम, ठीक है, जब तुम निकालते हो FFP PSG का, व्हाई नॉट? एक ही प्लेयर एम्बापे को दे आर रेडी टू ऑफर अ 50 मिलियन, पॉसिबली 100 मिलियन भी हो सकता है, या फिर व्हाटसोएवर एम्बापे राइट्स ऑन दैट चेक, उतना ऑफर होगा, तब भी FFP नहीं लगेगा. एक अकेला प्लेयर ऑलमोस्ट आधी टीम या फिर ऑलमोस्ट 10 प्लेयर्स के इक्वल की सैलरी ले रहा है वहां पे, एंड स्टिल FFP डजंट वर्क. व्हाट द हेल भाई. This is not how football should work. Football is not a money game. It's about game about its fans. It's about its zeal. It's about its energy it brings. ठीक है, ये नहीं गिना जा रहा. अभी एनर्जी से याद आया, UEFA also wants its players to be perfectly fit, और उनको पैसा चाहिए तो उनको प्लेयर्स लाइक हालैंड, एम्बापे, फोर्डन वगैरह फिट चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन है ना, खेलेंगे भाई, मैच खेलेंगे. कितने मैचेस खेल सकते हैं एक बच्चा? 70 में आपने पेड्री की हालत देखी, तुम बोल रहे हो 100 मैचेस खेलेगा एक बंदा? 100? यू आर टेलिंग सूर्यांश, मी 100 मैच? मेरे को ना ये सब बात ठीक है. उसकी सेफरन ने अपने कॉन्फ्रेंस में आज एक चीज बोली है ईएसएल वालों के लिए, टू देम फैंस आर कस्टमर्स, फॉर अस फैंस आर फैंस. तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे टिकट प्राइसेस इतने स्काई रॉकेट क्यों हैं? अगर एक इंडियन बंदा यूरोप जा रहा है, एक तो ऑलरेडी उसको बहुत पैसा लगेगा, वो बंदा तुम्हें लगता है 1 लाख खर्च कर पाएगा, एक वो भी एकदम दूर की सीट की टिकट के लिए, तुम्हारी यूएफए चैंपियंस लीग गेम के लिए? कर पाएगा क्या वो अफोर्ड? यार यूरोपियन बंदों से भी मुश्किल से होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर. तेरे को पता है, फनी बात ये है कि UEFA को उनके प्लेयर्स ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं. अगर इतने ही अच्छे होते तो हाँ, कोई प्लेयर गलत नहीं बोलता. व्हाई आर कोई ना. प्लेइंग प्लेयर्स बैड माउथिंग UEFA? कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गलत है. और हम ये नहीं कह रहे कि सुपर लीग इज एंटायरली राइट, बट वी आर सेइंग UEFA इज नॉट राइट. UEFA इज करप्ट, इज करप्ट. ये याद रखना गाइस, UEFA इज हाँ, नॉट द बेस्ट हमें चॉइस. यूएफए के करप्ट के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी समझा. ईएसएल के बारे में अब हम बात करेंगे. एंड इससे पहले हावियर तेबास की भी कुछ स्टेटमेंट आया जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. उसने ये बोला दैट दे आर मोर करप्ट देन पुतिन. ऐसा हावियर तेबास ने बोला. जो बंदा पूरा का पूरा रिटार्ड है, उससे अपनी खुद की लीग हैंडल नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन में चल रही है, यूरोप उसके लीग के बेस्ट क्लब्स यूरोप में compete नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ लीग में फॉल्ट होगा ना.
Yeah, league से ज़्यादा it's about the idea And as well. honestly speaking, I don't think कि La Liga का schedule has to do anything, या फिर Premier League का भी schedule has anything to do with this, क्या बोलते हैं, ESL. I don't think they'll match. La Liga का मैच होगा अभी सैटरडे को, पता नहीं। तो ESL का मैच होगा ट्यूसडे वेडनेसडे को, जैसे चैंपियंस लीग की जगह ले रहा है ESL, और क्या. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही होगा, बट कमिंग टू ईएसएल इटसेल्फ, अभी ये जो कंपटीशन है ना गाइस, इट्स अ टैक्टिकल कंपटीशन रादर देन बीइंग अ चैंपियन ओरिएंटेड कंपटीशन, राइट? तुम मतलब इसमें ग्रुप स्टेजेस में जैसे हमारे वहां पे 4-4 होते थे, इसमें वैसा नहीं है। इसमें बनेगा एक 10-10 का ग्रुप, उसमें से कट होके प्ले ऊपर आएंगे एंड देन इट दे विल प्ले। तो इट इज लाइक मोस्ट ओवर लाइक अ लीग ओनली। इट्स नॉट अ कंपटीशन पर से, बट इट्स अ लीग। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है ईएसएल के बारे में। तो अभी इसलिए इतना फ्रिक्शन जो आ रहा था ना कि आप आई थॉट कि मैं आपको बता देता हूँ, जो ये फ्रिक्शन आ रहा था कि प्रीमियर लीग सीरीज आप बोल रहे हैं कि हम अपने क्लब्स को निकाल देंगे जस्ट बिकॉज ईएसएल आ रहा है, इट्स बिकॉज ईएसएल का फॉर्मेट इज लाइक अ लीग rather than being a championship competition, which I Exactly. don't think is wrong entirely, but हाँ वो टायरिंग होगा फॉर प्लेयर्स, इट विल बी फटीग लेवल। बट उससे बताऊं एक और पॉजिटिव क्या आएगा कि न्यू प्लेयर्स विल गेट मोर चांसेस, क्योंकि रोटेशन ज्यादा हो जाएगा स्क्वाड में। एंड आई गेस इनके लॉस भी थोड़े अलग होंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन एंड उसके। तो ये तो हमारा हो गया। अभी थोड़ा मैड्रिड के बारे में आते हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही द मैड्रिड पंडित्स है। बैड न्यूज फॉर मैड्रिड फैंस। I'll say it's a very bad news, not a bad news, but a very bad news. Tony Cruz is suspicious and has a low chance playing against PSG. अब वेदांत, डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, बिकॉज क्रूज, कैसेमीरो तो पहले से ही नहीं था, और अब क्रूज भी बहुत डाउटफुल है. रियल सोसिएडाड गेम के लिए तो ही इज कंप्लीटली आउट, उसको एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई भी है. एंड अगर आप हमारी मिडफील्ड के बारे में बात करो तो सेबायोस बचता है एक ऑप्शन, who hasn't played a lot, तो definitely he won't be even at his own best. फिर दूसरे ऑप्शन देखते हैं, जो वैल्वर्डे है, who is definitely starting the match because Casemiro is already not there, and Modric तो खेलेगा ही खेलेगा. बचता है हमारे पास कामाविंगा का ऑप्शन, जो पीएसजी के सामने बुली हो चुका है पहले भी, एंड कहीं ना कहीं फियर पॉइंट होगा 18 साल के लौंडे के लिए, जो इतने बड़े लेवल पे खेल रहा होगा मैच, एंड वो भी एक ऐसा बंदा हु हैजंट प्लेड मच ऑफ लेटली. एंड इसको तो एक तरीके से फिनिश प्लेयर ही है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो वो बहुत ज्यादा एक मीम नहीं है जिसमें एक बहुत ज्यादा लड़की रो रही कंफ्यूजन हो होती है, जाएगा. एक हाँ लड़की रो रही होती है, फिर एक नीचे स्केलेटन पड़ा होता है जो एकदम ही खत्म हो गया, वो इसको है, हाँ वो स्केलेटन इसको हाँ है। वो वैसे हाँ. हालत हो रखी है क्लब की। तो गाइज अभी हम लोगों का यही टारगेट है कि हम आपको टॉप मैड्रिड न्यूज दें। और ईएसएल और यूएफए को हम लोगों को ये इसलिए किया था हमने, क्योंकि वी वांटेड सम पीपल एंड आवर ऑडियंस टू नो कि it's not just the ESL, but UEFA is also involved in players being unhappy playing on the pitch. So we like you to share this video as much as you can so that our message reaches to them. And thank you, Shabba Khair, and like, share, subscribe.